हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 11th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 7 कणों के निकाय की गति और दृढ़ पिंड। आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पेपर में आता है। बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। बल आघूर्ण पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसकी परिभाषा, और जड़त्व आघूर्ण इसकी भी परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों में संबंध होता है टाउ इक्वल टू आई अल्फा। जो टाउ है बलाघूर्ण है, आई जड़त्वाघूर्ण है, अल्फा कोणीय त्वरण। तो चलिए देखते हैं कैसा इसका व्यंजक को हम उत्पन्न करेंगे। टाउ इक्वल टू आई अल्फा, ये चित्र बनाते हैं। कोई पिंड है, इसका एक अक्ष है। ये जो अक्ष है इसी वस्तु के अंदर से होकर गुजरती है। अक्ष को हम जनरली नाम लेते हैं भौतिक में एक्स वाई अक्ष है। और कोई वस्तु जो है के अंदर से ये अक्ष गुजरी हुई है और वस्तु गोल गोल घूमेगा इसी अक्ष के चारों ओर। मान लो कोई पिंड, चित्र के बारे में लिखना रहता है। मान लो कोई पिंड किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। उस पर बाह्य बल आघूर्ण लगाने से उसमें कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न हो जाता है। इसमें बाहर से बल लगाएंगे तो वस्तु गोल गोल घूमेगी अक्ष के चारों ओर। इसमें कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न हो जाता है। त्वरण उत्पन्न होगा मतलब वेग बढ़ेगा, और चूंकि वस्तु अक्ष के चारों ओर घूम रही इसलिए इसको बोल दिया कोणीय त्वरण। पिंड असंख्य कणों से मिलकर बना है। मानते हैं कि पिंड जो है बहुत सारे कण से मिलकर बना है। सभी कणों का कोणीय त्वरण वही होगा, किंतु घूर्णन अक्ष से दूरियां भिन्न भिन्न होने के कारण उनका रेखीय त्वरण भिन्न भिन्न होगा। कोणीय त्वरण का मतलब होता है कोई भी कण जो है 360 अंश घूमेगा तो एक ही समय लेगा, लेकिन रेखीय त्वरण का मतलब होता है वस्तु जो अक्ष के चारों ओर घूमेगा, जो अक्ष के पास रहेगा वो वस्तु कम दूरी तय करके अपनी जगह में आ जाएगा, और जो दूर रहेगा अक्ष से वो कण ज्यादा दूरी तय करके अपनी जगह में आएगा। तो रेखीय त्वरण भिन्न भिन्न होता है, कोणीय त्वरण वही रहता है। मान लो घूर्णन अक्ष से r दूरी पर स्थित एक कण का रेखीय त्वरण a है। अब यहाँ पर एक कण लेंगे, एक कण का हम निकालेंगे। बल आघूर्ण निकाल के देखते हैं एक कण का। मान लो घूर्णन अक्ष से r दूरी पर स्थित एक कण का रेखीय त्वरण a है। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma हम जानते हैं। अब इस a की जगह रेखीय त्वरण है, ये रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध होता है a इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ a का मान रख देंगे, F इक्वल टू m इंटू ए की जगह अल्फा r रख देंगे, अल्फा इंटू r। कोणीय त्वरण गुणित त्रिज्या। अभी हम इसके पहले निकाले हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से जो बल लगाए थे F इक्वल टू, हम लोग अभी निकाले इसके पहले F इक्वल टू m इंटू अल्फा r। ये जो F है ये वस्तु पर लगाया गया बल है। इस बल का दिए गए घूर्णन अक्ष के प्रति बल आघूर्ण। चूंकि हमने वस्तु पर बल लगाया तो अक्ष के चारों ओर घूमने लगी, तो बल आघूर्ण निकालेंगे। बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणित बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी। बल लगाया F, बल की क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी है r। अब यहाँ पर हम F को मान रख देंगे, m अल्फा r, यहाँ m अल्फा r इंटू r। तो ये हो जाएगा टाउ 1 इक्वल टू m अल्फा r स्क्वायर। ये जो एक कण का बल आघूर्ण निकला है। अब पिंड असंख्य कणों से मिलकर बना है, तो संपूर्ण पिंड में कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल आघूर्ण, संपूर्ण
पिंड में कोनी त्वरण उत्पन्न करने के लिए, संपूर्ण पिंड में कोनी त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल आघूर्ण। टाउ बराबर पहले कण का बल आघूर्ण, दूसरे कण का, तीसरे कण का, असंख्य कण का। तो सबका मान रखेंगे यहाँ, पहले यहाँ रखेंगे, पहला कण है तो m1 लेंगे, कोणीय त्वरण वही रहता है तो अल्फा ही रहेगा। ये पहले कण की अक्ष से दूरी m1 अल्फा r1 स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरे कण का बल आघूर्ण m2 अल्फा r2 स्क्वायर। तीसरे कण का बल आघूर्ण m3 अल्फा r3 स्क्वायर। टाउ इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस अल्फा। तो टाउ इक्वल हो जाएगा ये m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r स्क्वायर, पहले कण का जड़त्व गुण, दूसरे कण का जड़त्व गुण, तीसरे कण का जड़त्व गुण। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा m r स्क्वायर, संपूर्ण पिंड का जड़त्व गुण इनटू अल्फा। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा, इसकी जगह आई रख देंगे, जड़त्व गुण इनटू अल्फा। यहाँ लिखेंगे आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर, जड़त्व गुण। तो ये आ गया टाउ बराबर आई अल्फा। टाउ जो है बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण बराबर बल आघूर्ण बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय त्वरण। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक कण का बल आघूर्ण, फिर अपने आप बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध स्थापित हो जाता है। 3 अंक का प्रश्न आता है, सरल है, 1-2 बार पढ़ेंगे, 1-2 बार रिटर्न करके देखेंगे, आसानी से बन जाएगा।